अतीत से लेकर वर्तमान तक दुनिया में ऐसे कई शासक रहे हैं जिन्होंने सत्ता के मद में चूर होकर अनेकों अक्षम्य अपराध किए हैं। ऐसे कुछ शासकों की क्रूरता मानव इतिहास में सबसे खूंखार है। आइए इतिहास के पन्नों से जानते हैं इतिहास के ऐसे सबसे क्रूर नेताओं के बारे में। जब सत्ता के नशे की खुमारी सिर पर चढ़ती है तो यह अच्छे से अच्छे इंसान को एक अत्याचारी दरिंदा बनाकर छोड़ती है। इसके बाद ये शासक अनाचार और क्रूरता की सभी हदों को पार कर जाते हैं। इतिहास के पन्नों को देखें तो कई ऐसे शासक समय समय पर दुनिया के सामने आते रहे हैं। कुछ नेताओं की क्रूरता तो मानव इतिहास में सबसे खूंखार है। किसी ने उन सभी को महान बताया तो किसी ने दैत्य और असुरों की तुलना की। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं इतिहास के सबसे क्रूर शासकों के बारे में। नंबर 1, अत्तिला हुर। शासनकाल 434 से 453। अपने चाचा की मौत के बाद अत्तिला हुर ने अपने भाई ब्लेदो के साथ संयुक्त तौर पर हुरिनी यानी हुर साम्राज्य की गद्दी संभाली। हुर साम्राज्य का तत्कालीन केंद्र वर्तमान हंगरी में केंद्रित है। अत्तिला ने अपने शासनकाल में हुर साम्राज्य का विस्तार वर्तमान जर्मनी, रूस, यूक्रेन और बाल्कन तक किया। अत्तिला ने रोमन समुदाय के लोगों पर खूब अत्याचार किए। अत्तिला अक्सर कहता था, वहाँ जहाँ से मैं गुजरा हूँ वहाँ घास कभी नहीं बढ़ेगी। नंबर 2, चंगेज खान। शासनकाल 1206 से 1227। चंगेज खान बाल्यकाल में एक गुलाम की तरह रहा है। अपनी किशोरावस्था के दौरान उसने मंगोल जनजातियों को एकजुट किया। इसके बाद आक्रमण करते हुए मध्य एशिया और चीन के एक बड़े हिस्से को जीत लिया। इतिहास के पन्नों में उसकी शासन शैली को क्रूर बताया गया है। इतिहासकारों का कहना है कि उसने सामूहिक रूप से लोगों का नरसंहार किया था। चंगेज खान भारत तक भी आया था, लेकिन दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के पराजय स्वीकार करने पर सिंधु नदी के किनारे से ही लौट गया। उसने मंगोल साम्राज्य की नींव रखी थी। 1227 में चंगेज खान का इंतकाल हो गया था। नंबर 3, तैमूर। शासनकाल 1370 से 1405। तैमूर लंग उर्फ तैमूर लंगड़ा या टेमरलेन ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। उसने सिंधु नदी को पार किया और मुल्तान पर कब्जा किया तथा दिल्ली तक चला आया। तैमूर ने आधुनिक ईरान, सीरिया सहित पश्चिमी एशिया के एक बड़े हिस्से तक सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। वर्तमान के अफगानिस्तान में उसने जिंदा लोगों को दीवारों में चुनवाकर एक टावर बनवाया था। अपने शासनकाल के दौरान विद्रोहियों को कुचलने के लिए नरसंहार भी कराए। वह अपने पूर्वज चंगेज खान की राह पर चल निकला था। उसने दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों के घर जलाए। दिल्ली, पानीपत, मेरठ में बड़े स्तर पर लूटपाट और चुन कर हिंदुओं का नरसंहार किया। सैकड़ों महिलाओं की असमत लूटी। नंबर 4, क्वीन मैरी, ब्लड मैरी। शासनकाल 1553 से 1558। राजा हेनरी अष्टम और अरागॉन के कैथरीन की एकमात्र संतान मैरी प्रथम सैन्य आक्रमण के बलबूते 1553 में इंग्लैंड की रानी बनी और जल्द ही कैथोलिक धर्म को मुख्य धर्म के रूप में स्थापित किया और स्पेन के प्रिंस फिलिप द्वितीय एक कैथोलिक से शादी की। अगले कुछ वर्षों में कैथोलिक धर्म थोपने का विरोध करने पर सैकड़ों प्रोटेस्टेंट समुदाय के लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके लिए उसे ब्रिटिश क्वीन मैरी को ब्लडी मैरी भी कहा जाता है। मैरी इंग्लैंड पर शासन करने वाली पहली रानी है। इंग्लैंड में रोमन कैथोलिक धर्म को बहाल करने के दौरान प्रोटेस्टेंटों के उत्पीड़न के लिए कुख्यात रही। नंबर 6, व्लादिमीर लेनिन। शासनकाल 1917 से 1924। व्लादिमीर इलिच उल्यानोव का जन्म 22 अप्रैल 1870 को वोल्गा नदी के किनारे सिमरिक शहर में हुआ था। व्लादिमीर किशोरावस्था से ही कथित क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त रहा। साइबेरिया पहुंचा और शादी के बाद 1901 में लेनिन नाम अपनाया। करीब 15 साल पश्चिमी यूरोप में गुजारने के दौरान वह रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के बाल्शेविक धड़े के नेता बन गया। 1917 में सोवियत रूस में लेनिन के नेतृत्व वाले सशस्त्र विद्रोहियों ने जारशाही सरकार को उखाड़ फेंका। इसे अक्टूबर क्रांति के तौर पर जाना जाता है। लेनिन के हाथ में सत्ता आ चुकी थी, लेकिन 3 साल तक रूस में गृह युद्ध चलता रहा। क्रांति युद्ध और अकाल की अवधि के दौरान लेनिन ने देशवासियों की उपेक्षा की। अपने विरोध में उठने वाली हर आवाज को बेरहमी से कुचल दिया। 24 जनवरी 1924 को लेनिन की मौत हो गई थी, लेकिन अपने पीछे मार्क्सवाद लेनिनवाद की विचारधारा छोड़ गया। नंबर 6, जोसेफ स्टालिन। शासनकाल 1922 से 1953। स्टालिन का जन्म जॉर्जिया में हुआ था। वह बचपन से ही मार्क्स से प्रभावित था। कथित क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण स्टालिन को भी निर्वासन सहने पड़े। इस दौरान वह साइबेरिया में रहा
लेनिन के मौत के बाद उसके उत्तराधिकारी के तौर पर जोसेफ स्टालिन उभरा। 1930 के दशक में स्टालिन ने त्वरित औद्योगिकीकरण और सामूहिकीकरण के लिए मजबूर किया, जो बड़े पैमाने पर भुखमरी, श्रम शिविरों में लाखों लोगों की कैद और मौत के लिए जिम्मेदार था। स्टालिन साम्यवादी नेता ही न था, वह एक तानाशाह भी था। 1936 में 13 रूसी नेताओं को सजाए मौत दी। कहा जाता है कि स्टालिन ने अपनी ही पार्टी की सेंट्रल कमेटी के 139 में से 93 लोगों और सेना के 103 जनरल और एडमिरल में से 81 को मरवा दिया था, क्योंकि उसे विद्रोह की आशंका थी। स्टालिन के काल में ही सोवियत संघ में पहले परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। 5 मार्च 1953 को स्टालिन का निधन हो गया। नंबर 7, एडोल्फ हिटलर, शासनकाल 1933 से 1945। हिटलर एक खूंखार जर्मन तानाशाह था। उसके मन में युवावस्था के दौरान ही यहूदियों और समाजवादियों के प्रति नफरत बनने लगी थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिटलर सेना में शामिल हुआ और जर्मनी की तरफ से लड़ा, लेकिन जर्मनी की हार के बाद उसे सेना छोड़कर जर्मन वर्कर पार्टी की सदस्यता ले ली, जो बाद में नाजी पार्टी बन गई। इसके बाद उसने लोगों को यहूदियों और समाजवादियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। 1930 से 1932 के दौरान जब जर्मनी में आर्थिक मंदी का दौर आया था, तब वह सत्ता के केंद्र पर पहुंच गया था। उसने अपने आप को जर्मनी का राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया। उसने तंबाकू पर सख्त प्रतिबंध के नाम पर यहूदियों को चुन चुन कर मरवाया। नाजी विरोधियों को जेल में ठूस दिया गया। हिटलर के शासनकाल का होलोकॉस्ट इतिहास का वह विभत्स नरसंहार था, जिसमें करीब 6 साल में 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया गया था। इनमें 15 लाख तो सिर्फ बच्चे थे। 1941 के अंत तक हिटलर के जर्मन साम्राज्य में तकरीबन सभी यूरोपीय देश और उत्तरी अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। कहा जाता था कि हिटलर के शासन में नाजियों ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मारा था। नंबर 8, माओ त्से तुंग, शासनकाल 1949 से 1976। चीन का कथित साम्यवादी माओ त्से तुंग उर्फ माओ जेडोंग चीन में उद्योग और कृषि को राज्य के नियंत्रण में रखा गया था। सत्ता के खिलाफ किसी भी प्रकार से उठने वाले विरोध को तेजी से दबा दिया गया। माओ के समर्थक बताते हैं कि उसने चीन का आधुनिकीकरण किया। लोगों का कहना है कि उसकी नीतियों के भुखमरी, जबरन श्रम और फांसी की सजाओं के माध्यम से 4 करोड़ लोगों की जान गंवानी पड़ी। माओ त्से तुंग कम्युनिस्ट क्रांतिकारी विफल सामाजिक राजनीतिक प्रयोगों के लिए भी जाना जाता था। इसके बावजूद चीन में करोड़ों लोग और अधिकांश राजनेता माओ त्से, जो अपने ही लाखों देशवासियों की मौत का जिम्मेदार है, की विचारधारा का सम्मान करने वाले हैं। नंबर 9, इदी अमीन, शासनकाल 1971 से 1979। युगांडा के जनरल इदी अमीन एशियाई लोगों से अत्यधिक नफरत करता था। उसने सैन्य तख्तापलट के माध्यम से युगांडा की निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को राष्ट्रपति घोषित किया था। 8 साल तक बेरहमी से शासन के दौरान उसने लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इसलिए उसे हैवान, दैत्य और राक्षस कहा जाता है। इंसानियत के दुश्मन अमीन के बारे में कहा जाता है कि वह लोगों का खून पीता था, नरमांस खाने का शौकीन था। उसने युगांडा से एशियाई लोगों को खदेड़ दिया। उस काल को युगांडा के इतिहास का काला अध्याय कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि उसे मुर्दा घरों में एकांत वक्त बिताने का शौक था। नंबर 10, आगस्तो पिनोशे, शासनकाल 1973 से 1990। जनरल आगस्तो पिनोशे 17 साल तक चिली के सैन्य तानाशाह शासक रहे हैं। पिनोशे उग्राते का जन्म 1915 को हुआ था। पिनोशे ने 1973 में अमेरिका समर्थित तख्तापलट की मदद से चिली में सल्वाडोर एलेंडे की लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका था। इसके बाद वहां के बाद हिंसा और क्रूरता का दौर चला। रिपोर्टों में कहा गया कि शासन के तहत कई लोग गायब हो गए और 35,000 को प्रताड़ित किया गया। पिनोशे के राष्ट्रपति बनने के 2 दिन बाद ही नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। मार्क्सवादी पार्टियों अवैध घोषित कर दिए गए। अधिकारों में कटौती करते हुए सेंसरशिप लागू कर दी गई। बाद में ब्रिटेन में इलाज के दौरान अक्टूबर 1958 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उनका प्रत्यर्पण हुआ। सैंटियागो में उन पर मानव अधिकार हनन के अलावा टैक्स चोरी और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे और मृत्यु तक वह आरोप झेलते रहे। नंबर 11, नीरो। जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। यह पंक्ति दुनिया भर में काफी प्रचलित है। केवल 17 साल की उम्र में नीरो ने सन 54 से लेकर सन 68 तक रोम की सत्ता पर राज किया था। इस दौरान उसने क्रूरता की सभी हदें पार कर दी थी। ऐसा माना जाता है कि नीरो ने अपनी मां और अपनी 2 पत्नियों की हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने रोम की एक शादीशुदा महिला के पति को मरवाया और विरोध करने पर उसकी पत्नी को भी मरवा दिया। हालांकि नीरो का भी बुरा समय जल्द आया। अपनी गिरफ्तारी और फांसी से बचने के लिए नीरो ने आत्महत्या कर ली थी। वह जूलियो क्लैंडियन राजवंश का अंतिम सम्राट था।
तो गाइस यार वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।